नमस्कार। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम खुद के लिए समय निकालना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। इसका खामियाजा जो है हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। यदि हम खुद के लिए थोड़ा सा भी समय निकालें और सुबह में कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम, कुछ योगा वगैरह कर लें तो शायद हमारी ज़िंदगी सुधर जाए। नहीं तो फिर वही हम जो आज के डेट में जो भुगत रहे हैं, तनाव, मोटापा, शुगर, बीपी और न जाने क्या क्या बीमारियां हमें घेर रही हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप कम से कम सुबह में आधे घंटे का समय निकालिए और फिर स्वस्थ रहिए। आज हमारे बीच योग शिक्षिका प्रज्ञा जी उपस्थित हैं जो हमें बताएंगी कि योग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो आइए पूछते हैं प्रज्ञा जी से कि आज वो क्या सिखाएंगी। नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार। पहले आप अपने विषय में बताइए। मेरा नाम जैसा कि आपने बोला प्रज्ञा कुशवाहा है जी। मैं जमशेदपुर से हूँ। प्रॉपर मैं बिहार से हूँ, लेकिन जमशेदपुर में पापा का जॉब है तो वहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ रांची यूनिवर्सिटी से मैं अभी बीएससी यौगिक साइंस का कोर्स कर रही हूँ। जी जी। और वहीं से योगा से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। हाँ। और शायद योगा ट्रेनिंग का भी आपने कोर्स किया है? हाँ, योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स किया हुआ है आश्रम से। जी। और YCB जो होता है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जी, आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू होता है, वो भी किया है मैंने। YCB लेवल 1। आज आप क्या बताने वाली हैं? आज बताने वाले हैं कि हम सभी आजकल के दिनचर्या में अपने टेंशन में जी रहे हैं। जी। तनाव में है। जी। कोई भी खुश नहीं है आज। तो हम लोग अपनी लाइफ में योग को लाकर अपने जीवन में अपने जीवन जीने की कला को चेंज करके बिल्कुल योगा युक्त बना सकते हैं और रोग मुक्त हो सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे आधे घंटे का अभ्यास। आप भी अपने जीवन में डेली सुबह या शाम जब भी आपको समय मिलता है आधे घंटे जरूर अपने लिए, खुद के लिए निकालिए और योगाभ्यास कीजिए। चलिए आज हम लोग आधे घंटे का अभ्यास शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को, मैं आप सभी के साथ प्रज्ञा। चलिए शुरू करते हैं योगाभ्यास। सभी कोई कमर, गर्दन और सिर तीनों एक सीध में कर बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे घुटनों पे। कोहनियाँ मुड़ी हुई रहेंगी दोनों हथेलियों की। दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और पूरा ध्यान शरीर के ऊपर। आपका शरीर बिल्कुल तनाव मुक्त रहेगा। शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। शरीर बिल्कुल ढीला, स्थिर और शिथिल। पूरा ध्यान शरीर के ऊपर रखिए। कैसे आपका शरीर बैठा हुआ है। अब शरीर से अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर ले आइए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। सुबह की शीतल वायु को अपने अंदर ग्रहण कीजिए और दूषित वायु को बाहर फेंकिए। अब आप भूमध्य पर अपने ध्यान को लेकर आइए। तीन बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ते समय ओमकार ध्वनि का उच्चारण शुरू करते हैं हम लोग। चालन क्रियाओं का अभ्यास। दोनों पैर को आगे फैला लीजिए। दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा।
स्टार्ट करते हैं हम लोग पादांगुली नमन, टो बेंडिंग। जब आप अंदर की तरफ लाएंगे पैर को तो श्वास लेंगे और बाहर ले जाएंगे तो छोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 2 4 5 6 7। अब एंकल बेंडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। बीच में रख लेंगे दोनों पैर को। एंकल रोटेशन स्टार्ट करते हैं, हाफ सर्कल ब्रीद इन, हाफ सर्कल ब्रीद आउट। स्टार्ट 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। घुटने से दूसरे जांघ पे रखिए। और अपने दूसरे पैर के एड़ी को घुमाइए पकड़कर। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से हम लोग करते हैं। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। दोनों पैर को आगे फैला लीजिए। दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए, विश्राम की स्थिति। अब आप जिस भी आसन में कंफर्टेबल है उसमें बैठ जाइए। हाथों का अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हथेलियों को कंधे के बराबर उठा लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग रिस्ट बेंडिंग। श्वास लेते हुए अपनी तरफ लाइए हथेलियों को, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जोर से मुट्ठी बंद करना है, खोलना है। स्टार्ट कीजिए। रिलैक्स। अब रिस्ट रोटेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को घुटनों पे रख लीजिए। थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। आपकी हथेलियों पे जो भी परिवर्तन हुआ है उसे फील कीजिए। पुनः दोनों हाथों को आगे रख लीजिए कंधे के बराबर। स्कंद नमन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7। दोनों हाथ को आगे रख लीजिए फिर से।
अब स्कंध चक्र करेंगे। साइड से अपने कंधे पे रख लीजिए हाथ को और पूरे कंधे को घुमाइए। 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 दोनों हथेलियों को घुटनों पे रख लीजिए। रेस्ट कर लीजिए 5 सेकेंड। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही लाभकारी अभी जो हमने किया। चलिए अब हम लोग गर्दन का अभ्यास शुरू करते हैं। गर्दन को ऊपर और नीचे करने का अभ्यास। गर्दन को सबसे पहले सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए और आकाश को देखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए और अपने चिन को कंठकूप से लगाइए। सांस भरते हुए बीच में ले आइए। सांस लेते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर नीचे। सांस लेते हुए ऊपर आकाश की तरफ देखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। गर्दन को बीच में लेकर आइए। अब गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास शुरू करते हैं हम लोग। अपने कान को कंधे से टच कराने का प्रयास करना है केवल। स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। इनहेल, एक्सहेल, दूसरी साइड। इनहेल, एक्सहेल, दूसरी साइड। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बीच में लेकर आ जाइए। अब अपने गर्दन को मोड़ेंगे साइड की तरफ। ऐसा मोड़ेंगे ताकि आपके कंधे के बराबर आपका फेस आ जाए। स्टार्ट करते हैं। सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लीजिए दूसरी साइड। सांस छोड़ते हुए बीच में। सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए बीच में। रिवर्स। 1 रुक जाएंगे सभी कोई। दोनों आंखों को बंद कर लेंगे और गले के भाग पर जो परिवर्तन हुआ है उसे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को पहले कंधे के बराबर उठाइए। हथेलियों का डायरेक्शन आकाश की तरफ कीजिए। अब हथेलियों को सर पे रखिए इंटरलॉक करते हुए। सांस भरते हुए एड़ी और हथेली
नीचे आ जाइए। और एक बार करेंगे हम लोग इसी अभ्यास को। शुरू करते हैं सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। जैसे हम लोग ऊपर ले गए थे हथेलियों को, वैसे ही नीचे ले आएंगे। अब तिर्यक ताड़ासन के अभ्यास के लिए सभी कोई तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हथेलियों को फिर से ऊपर उठाइए, इंटरलॉक कीजिए, अपने सर पे रखिए और साइड की तरफ पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे 3-4 इंच का। दोनों हथेलियों को फिर से ऊपर उठाएंगे और कमर के भाग से दाएं तरफ मोड़ लेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। सांस लीजिए, छोड़ते हुए दूसरी साइड। ऊपर आ जाइए। फिर से सांस लीजिए, छोड़िए और नीचे चले जाइए साइड की तरफ। ऊपर आ जाइए। अब दूसरी साइड। सांस लीजिए, छोड़िए। कटी चक्रासन का अभ्यास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोनों हथेलियों को कंधे के बराबर पे रख लीजिए और साइड की तरफ मोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 आगे आ जाइए। 2 वापस आ जाइए। 3 वापस आ जाइए। 4 वापस आ जाइए। दोनों हथेलियों को कमर के बगल में रख लीजिए। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। 5 सेकेंड लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। उत्थासन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे हम लोग। दोनों हथेलियों को पहले कंधे के बराबर उठा लीजिए। अब अपने राइट हैंड की हथेली से राइट पैर को पकड़िए और अपने मूलाधार की जितनी नजदीक ला सकते हैं लेकर आइए। अब फिर से दोनों हथेलियों को कंधे के बराबर ले आइए और धीरे धीरे ऊपर उठा लीजिए और प्रणाम की मुद्रा बना लीजिए। किसी भी एक स्थान पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे हम लोग। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। इस तरह से गए थे उस तरह से वापस आएंगे। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करेंगे हम लोग। दोनों हथेलियों को कंधे के बराबर उठाइए। अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़िए और मूलाधार के जितने नज़दीक ला सकते हैं लेकर आइए। फिर से दोनों हथेली को कंधे के बराबर कीजिए। प्रणाम की मुद्रा बनाइए ऊपर की तरफ। नमस्कार। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब सभी कोई बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ जाइए सभी कोई। घुटने के बल खड़े हो जाइए। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं हम लोग। पैर फ्लैट रहेगा।
दोनों हथेलियों को अपने हिप पे रख लीजिए। हथेली का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा और अपने कमर के ऊपर से मोड़ लीजिए पीछे की तरफ, सांस लेते हुए। फिर से सांस लेते हुए पीछे चले जाइए। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। पुनः सांस लेते हुए पीछे चले जाइए। होल्ड कीजिए। रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द हो उसके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास स्लिप डिस्क के लिए। कमर दर्द वाले व्यक्ति इस अभ्यास को नहीं करेंगे। आगे आ जाइए। हथेलियों को बगल में रख लीजिए। वज्रासन में बैठ जाइए और शशांक आसन में चले जाइए। श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाइए। दोनों पैर को आगे फैला लीजिए दंडासन की स्थिति में। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए दोनों हथेलियों से। पश्चिमोत्तानासन। वापस आ जाइए सांस लेते हुए। एक बार फिर इसी अभ्यास को हम लोग कर लेते हैं। सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, पूरा बॉडी स्ट्रेच कीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। होल्ड कीजिए 3 सेकेंड। 1 2 3। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। ऐसे मोड़ लीजिए। अब कमर के ऊपर वाले भाग को अपोजिट साइड बेंड कीजिए। अपोजिट साइड देखिए कमर के ऊपर वाले भाग से। वक्रासन। वक्र मतलब होता है टेढ़ा। वापस आ जाइए। दूसरे पैर से करते हैं इसी अभ्यास को। सभी कोई प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए। अब सभी कोई तितली आसन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कीजिए। वज्रासन की स्थिति में हम लोग कमर बिल्कुल सीधा, इस स्थिति में 5 सेकंड तक बने रहिए। रिलैक्स। अब जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाइए।
हथेली आपकी चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में। दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। कपालभाति का अभ्यास स्टार्ट कीजिए। श्वास फेंकने पे जोर। एक बार में 30 चक्र करेंगे। का अभ्यास शुरू करते हैं। अपने हथेलियों को नासिका मुद्रा में रख लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। स्टार्ट करते हैं 20 बार अनुलोम विलोम का अभ्यास। भ्रामरी का अभ्यास स्टार्ट करते हैं हम लोग। भंवरे का गुंजन करना है। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर लेकर आइए। आपका शरीर कैसे बैठा हुआ है, पाँव से लेकर सर तक शरीर के एक एक अंग को देखिए। अब श्वास प्रश्वास पर आ जाइए। नॉर्मल स्वाभाविक श्वासों को देखिए। ना ही श्वास लेने का प्रयास करना है और ना ही श्वास छोड़ने का प्रयास करना है। श्वास प्रश्वास से अपने भूमध्य पर आ जाइए, ध्यान को लेकर आ जाइए। ध्यान से हमारी स्मृति शक्ति का विकास होता है, स्ट्रेस कम होता है। बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ते हुए ओमकार उच्चारण स्टार्ट करते हैं हम लोग। बनाइए। छाती के ठीक बीचों बीच में रख लीजिए। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में शांति मंत्र शुरू करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः 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 हरि ओम। हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में रफ कीजिए, रफ करके गंध कीजिए और आंखों पे लगाइए और धीरे से पलक झपकाते हुए आंखों को खोल लीजिए। धन्यवाद। तो देखा आपने, मात्र आधे घंटे का समय निकालकर आप केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार से प्राणायाम विशेष या फिर आसन विशेष पर चर्चा होगी। उसमें ये बताया जाएगा कि इस आसन या प्राणायाम को करने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसे कैसे करना है। तब तक के लिए हरि ओम।